बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 से आज हमने स्टार्ट करना है। 1 और 2 हमारा हो चुका है। 2 के न्यूमेरिकल्स भी हो गए तीनों, ठीक है, और 1 की तमाम ब्रांचेस वगैरह सारी चीज़ें होंगी। चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारे पास? चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। सबसे पहले डेफिनेशंस हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों की, टाइप्स ऑफ मोशन वगैरह, ठीक है। नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। उसमें फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, थर्ड है, 3 इक्वेशन है, जिसमें से फर्स्ट कभी कभार सेक्शन बी में आ जाती है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी के लिए, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इसमें टोटल 13 न्यूमेरिकल्स हैं। इंशाल्लाह हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा, एक और बात कि किसी भी वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को दूर करूं। और हम जिस तरीके से चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 5 चैप्टर या 6 चैप्टर के बाद, या जैसा आप लोग मुझे थोड़ा बताएं, कि हम पास पेपर को भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्योंकि मतलब मैंने जिस तरह पढ़ाया है स्कूल में और मतलब इंस्टीट्यूट में दूसरे, तो मैंने ये किया है कि मैंने पास पेपर को पूरा सॉल्व करवाया, मतलब सारे न्यूमेरिकल्स उसके हमने सॉल्व किए। न्यूमेरिकल्स हमने लाजमी सारे पास पेपर के हम लोग 10 ईयर के हमने सॉल्व किए, ठीक है। तो हम इस साल भी इंशाल्लाह उसको करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का क्या है? सबसे पहला सवाल है आपके पास, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, यानी कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। आप वर्डिंग देख सकते हैं, मैं आपको इसको बड़ी सिंपल सी उर्दू में बताता हूँ कि रेस्ट क्या है। मैं अपनी जगह पे खड़ा हुआ हूँ, स्टिल अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, या मेरी गाड़ी अपनी जगह पे रुकी हुई है, या मैं जिस बस में बैठा हुआ हूँ वो अपनी जगह पे रुकी हुई है, या मैं जिस ट्रेन में बैठा हूँ वो अपनी जगह पे रुकी हुई है, वो नहीं मूव हो रही, तो इसका मतलब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। यानी कि कोई सराउंडिंग की चीज़ आपको मजबूर नहीं कर रही कि आप मूव करो, तो इट्स मीन दैट यू आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन? स्टेट ऑफ मोशन ये है कि मैं चल रहा हूँ, मेरी गाड़ी चल रही है, मेरी ट्रेन चल रही है, मैं खुद मूव कर रहा हूँ। सबसे बड़ी एग्जांपल ये है। तो इसका मतलब ये है कि मैं सराउंडिंग के साथ साथ मैं खुद भी मूव कर रहा हूँ, और अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ मोशन की कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो हम सिर्फ 3 पढ़ते हैं। एक ट्रांसलेटरी पढ़ते हैं, एक रोटेटरी पढ़ते हैं, और एक हम वाइब्रेटरी मोशन पढ़ते हैं। अभी आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह, हम इसको ट्रांसलेटरी भी डिफाइन करेंगे, हम रोटेटरी भी करेंगे और वाइब्रेटरी भी करेंगे। अच्छा भाई, अब अगर हम बात करें कि जो हमने मोशंस की टाइप जो 3 हमने पढ़ी हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी, मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि मैं अपनी एक पाथ में चल रहा हूँ, एक स्ट्रेट पाथ में मैं मूव कर रहा हूँ, या मैं ये कहूँ कि मेरी गाड़ी एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, और बस हम मतलब स्ट्रेट उसमें चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हम किसकी एग्जांपल सेट कर रहे हैं? ये हम ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल सेट कर रहे हैं। जैसे कि हम इसकी वर्डिंग पढ़ें, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। उसकी एग्जांपल से तुम्हें और क्लियर होगी बात कि मोशन ऑफ बोट और मोशन ऑफ कार। सिंपल, कोई चीज़ स्ट्रेट पाथ में जा रही है तो इसका मतलब वो ट्रांसलेटरी मोशन है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 हमारे पास है रोटेटरी मोशन। क्या होता है रोटेटरी मोशन में? अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं कि हमने घरों में देखा है फ़ैन है, ठीक है। फ़ैन के जो तीनों पर हैं वो उसके साथ जुड़े हुए हैं, और वो जो बीच की चीज़ मूव हो रही है तो वो जो पर हैं वो मजबूर है कि उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर वहाँ घूमे एक वहाँ घूमे, ये नहीं है, वो उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, ठीक है। जैसे कि इसकी एक और मिसाल है कि अर्थ, ठीक है। रोटेटरी मोशन में जो मेन चीज़ है वो हमारे पास है सन, ठीक है, और तमाम प्लैनेट्स बशमूल अर्थ के, वो सब के सब उसी एक्सिस में घूम रहे हैं और उसी सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, ठीक है। जैसे कि वर्डिंग पढ़े मैंने, बॉडी स्पिन और रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक पॉइंट के इर्द गिर्द ही चीज घूम रही है और एक्सिस, देन इट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल में यही है कि मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, और मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी। नंबर 3 जो है हमारे पास है वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स to and fro about its mean position. What is the meaning of to and fro? To and fro का मतलब अगर आप सिंपल सी उर्दू में देखो तो ये कहलाता है इधर से उधर, ठीक है। ये सिंपल सी मीनिंग है टू एंड फ्रो, यानी कि यहाँ से लेके वहाँ तक। जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है? वाइब्रेटरी मोशन को बहुत सारे स्टूडेंट ये समझने लगते हैं कि ये मोबाइल की वाइब्रेशन, ऐसा नहीं है। वाइब्रेटरी मोशन ये है, जैसे कि आपने देखा होगा घड़ी में अगर पेंडुलम लगा हुआ है तो वो पेंडुलम इधर से लेके इधर तक पूरा जाएगा, फिर वापसी इधर तक आएगा, फिर इधर तक जाएगा, यानी कि वो जहां से शुरू हो रहा है वो उतना ही आगे तक जाएगा, और फिर वापसी वो पीछे तक आएगा,
ठीक है। और हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल है मोशन ऑफ अ स्विंग, या अगर हमने पार्क में देखा हो तो वो जो कश्ती वाला झूला होता है वो जितना आगे तक जाएगा फिर वो उतना ही पीछे तक आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट हमारे पास एग्जाम्पल है आपके पास वाइब्रेटरी मोशन की। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो है सवाल वो है कि डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर और क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। देखो सिंपल सी एक बात समझना कि स्केलर के अंदर हम जस्ट मैग्नीट्यूड तक की बात करते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। और वेक्टर के अंदर हम बात करते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैं तुम्हें इसको किस तरीके से समझाऊँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम दो चीज़ों की एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमें ये आसानी होगी कि यही डेफिनेशन में समझ में आ जाएगी, और इसके बाद वाले सवाल में जो वो दो चीज़ें खुद हैं तो वो खुद भी अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, एक वर्ड है डिस्टेंस और एक वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसे? मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि मुझे इस जगह से लेके 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तय करना है, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट बात की है मैग्नीट्यूड की कि मुझे 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तय करना है। मेरी मर्जी है, मैं यहाँ से 5 किलोमीटर नॉर्थ चला जाऊँ, ईस्ट वेस्ट साउथ, मेरी मर्जी मैं कहीं भी चला जाऊँ, ठीक है। लेकिन मुझे 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तय करना है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है और ये स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी की, अब उसको समझना। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? अब मैं ये बोलता हूँ कि मुझे 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ जाना है। अब मैंने क्या किया, जस्ट एक वर्ड का इजाफा करवा दिया, यानी कि मैंने इसमें डायरेक्शन का इजाफा करवा दिया, ठीक है। यानी कि मैंने अब बोल दिया कि मुझे 5 किलोमीटर तो जाना है, लेकिन मैं पाबंद हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ जाऊँगा। इसका मतलब ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। बस बहुत सिंपल सी वर्डिंग तुम पढ़ सकते हो, मतलब जस्ट उर्दू में बता दिया कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम कंप्लीटली स्पेसिफाइड करें जस्ट मैग्नीट्यूड में, जैसे कि डिस्टेंस, यानी कि मैं 5 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर रहा हूँ, मेरी मर्जी मैं कहीं भी करूँ। और व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट से मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ से 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तय कर रहा हूँ लेकिन टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट गिराएगा हमारे पास और ये आपके पास है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? लास्ट सवाल इस वीडियो का हमारे पास है कि डिफाइन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, हमें वो चीज़ फिर से डिफाइन करनी, मैंने आपको कहा था अभी हमें आगे इसमें हेल्प मिल जाएगी। और स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये 5 चीज़ें, उसके बाद हमारे पास ये हमारी वीडियो नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कि सारी की सारी हमने चैप्टर नंबर 3 की इसमें डेफिनेशन को हमने कवर कर लिया। अच्छा भैया, अब हम अपनी इस वीडियो के आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो पार्ट हमारे पास है जो हमारे पास 4-5 डेफिनेशंस, यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमने अभी बात कर ली थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, इसलिए हमें इसको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हमारे पास डिस्टेंस क्या है, हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड, यानी कि आपके पास कोई भी बॉडी या कोई भी चीज़ कितना ग्राउंड कवर कर रही है, इसको हमने नाम दिया है डिस्टेंस का। और इसी में थोड़ा सा हमने इजाफा किया डिस्प्लेसमेंट के अंदर कि अगर कोई बॉडी, कोई आपके पास कोई ग्राउंड या कोई डिस्टेंस कवर्ड कर रही है लेकिन एक ख़ास डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने मिसाल दी थी, मैं 5 किलोमीटर तक चल रहा हूँ लेकिन मैंने अपनी डायरेक्शन नहीं बताई, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है। और अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट। हम इसकी वर्डिंग पढ़ लें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन आ गई तो इसका मतलब ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, अगर कोई भी बॉडी कोई डिस्टेंस कवर्ड कर रही है तो वो एक ख़ास किस्म के यूनिट टाइम में, एक ख़ास किस्म के यूनिट टाइम में वो उसको कवर करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में, तो यकीनन मैं एक स्पीड में जा रहा हूँ, मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ या मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, मैं मतलब एक मेरा एक ख़ास किस्म की स्पीड होगी, तो उसको हमने नाम दिया है, उसको हमने डिफाइन किया स्पीड के नाम से। और उसकी जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि बॉडी एक ख़ास किस्म की यूनिट टाइम में ट्रेवल कर रही है तो उसको हमने नाम दिया स्पीड का। What is velocity? The rate of change of distance or displacement covered by a body in a specific direction या in a definite direction, ठीक है। यानी कि हमारे पास velocity क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये velocity है कि जो भी बॉडी की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ख़ास डायरेक्शन में वो रेट ऑफ चेंज, यानी कि वो चेंज हो रही है। जैसे कि velocity अभी हम आगे पढ़ेंगे VI और VF।
यानी कि वी आई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसकी कहानी क्या होगी, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो अब मैं जब चलना शुरू कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल चल रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी, और जब मैं जाके रुकूंगा तो वहाँ पर जो मेरी स्पीड होगी वो मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इसीलिए हमने इसको डिफाइन किया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, और इसकी भी यूनिट स्पीड की तरह सेम है, वो है मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये क्या चीज़ है, ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और व्हाट इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का जब रेट ऑफ चेंज है तो उसको हमने नाम दिया एक्सेलरेशन का, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अक्सर और वजह सवाल आता है कि व्हाट इज डी एक्सेलरेशन, भाई डी एक्सेलरेशन क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, तो ये क्या हुआ है, ये मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है, और इसकी वैल्यू आएगी अगर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो पॉजिटिव में। व्हाट इज डी एक्सेलरेशन, अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 और मेरी फाइनल वेलोसिटी है 10, तो अब मेरी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है और ये कहलाती है डी एक्सेलरेशन। और याद रखिएगा हमेशा डी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है, हमें इस चैप्टर की जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें ये चीज़ हमारे पास लाजमी आएगी। ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास पहली वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी डेफिनेशंस कर ली चैप्टर नंबर 3 की, जो कि बोर्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आ जाती हैं अक्सर और बेशतर 4 नंबर के सवाल में आ जाती हैं, 4 डेफिनेशन एक नंबर की। ठीक है, कोई भी सवाल हो आपका किसी भी वीडियो से रिलेटेड, कोई भी सवाल हो XYZ, आपने उसको कमेंट में आपने देना है सवाल। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सवाल को सॉल्व करके आपको एक वीडियो बना के उसमें मैं आपको डिफाइन कर सकूँ, या अगर कमेंट सेक्शन में ही डिफाइन करने से आपको चीज़ समझ में आ जाएगी तो मैं कमेंट में उसको डिफाइन करूँगा। ठीक है।